नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज। मैं हूं अदिति आपके साथ। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। अब इन धाराओं में दर्ज होगी एफआईआर, मिट जाएगा अंग्रेजों की आईपीसी का अस्तित्व। 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे नए अधिनियम। 1 जुलाई से नई घटना होने पर से नई धाराएं होंगी लागू। पुलिसकर्मियों के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया, जिससे सभी पुलिसकर्मियों को मिल सकेगी नई धाराओं के बारे में जानकारी। आइए सुनवाते हैं एडवोकेट या के द्वारा नई धाराओं के बारे में क्या बदलाव हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट तस्वीर न्यूज़ से फुरकान पठान के साथ। देखिए पूरी रिपोर्ट। 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लेंगे। आईपीसी का स्थान लेगी भारतीय न्याय संहिता। इसमें 511 आईपीसी में जो धाराएं थी, उसके स्थान पर मात्र 358 रखी गई हैं। इसमें 21 नए अपराधों को जोड़ दिया गया। 41 धाराओं में सज़ा बढ़ा दी गई है और 6 धाराओं में सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। ये भारत में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, सामुदायिक सेवा। उसके अलावा जो सीआरपीसी चला करती थी, सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई। नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराओं को रखा गया है, जबकि सीआरपीसी में मात्र 484 हुआ करती थी। इसमें 47 नई धाराएं जुड़ गई। उसके अलावा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल लाया गया वो ये है कि हमें जो है विचारण को, जो दंड विचारण था, आपराधिक विचारण था, उसको मात्र 2 साल में पूरा करने के लिए एक नया प्रोविज़न जोड़ा गया है। इसमें जो बदलाव हुए, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बदलाव ये भी हुआ कि जो एफआईआर है, पहले हमको थाने में जाकर के लिखित रूप में देनी पड़ती, अब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी भेज सकते हैं। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में थाने को भेजते हैं तो हमें 3 दिन के अंदर उस पर जाकर साइन करने होंगे। अब एफआईआर 173 बीएनएस में लिखी जाएगी, पहले लिखी जाती थी 154 सीआरपीसी में, अब आ गई 173 बीएनएसएस में। उसके अलावा जो हमारा साक्ष्य अधिनियम था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव उसी में किए गए। साक्ष्य अधिनियम में पहले 167 धाराएं हुआ करती थी, अब 170 रखी गई। 15 नई धाराओं को जोड़ा गया, 24 धाराओं में संशोधन हुआ और 10 धाराओं की परिभाषा को खत्म कर दिया गया। साक्ष्य अधिनियम को पूर्ण रूप से तकनीक और फॉरेंसिक के आधार पर बनाया गया। उसमें मेन फोकस फॉरेंसिक और तकनीक के आधार पर रखा गया। जैसे कि जिन मामलों में 7 साल तक की सज़ा है, उनमें जो है 7 साल की या 7 साल से ऊपर की सज़ा है, उन मामलों में जब मौके का निरीक्षण होगा तो उसमें जो है वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। जो बयान होंगे वो डिजिटल फॉर्मेट में लिए जाएंगे। गवाह न्यायालय में स्वयं उपस्थित ना होकर के, बल्कि वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है अपेयर होकर के अपना साक्ष्य लिखित करा पाएंगे। इसमें एक और चीज़ लाई गई, अब ये सरकार ने एक नया एक और लेकर के आई है कि 15 जुलाई से जिस नाम से सिम खरीदा जाएगा, जब वो किसी पे कॉल करेगा तो उस मोबाइल पे जिस नाम से वो सिम खरीदा गया है वही नाम डिस्प्ले पर होगा, दिखाई देगा, जिससे कि साइबर ठगी को रोका जा सके।